बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में एक भोलू नाम का लड़का रहता था। जंगल के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में भोलू रहता था। भोलू के पास न तो जमीन थी और न ही धन। उसके पास थी तो बस एक पुरानी कुल्हाड़ी। लेकिन वह कुल्हाड़ी कभी किसी जीवित पेड़ पर नहीं चली। भोलू का मानना था कि पेड़ ही उसे सांस देते हैं, इसलिए वह सिर्फ गिरे हुए पेड़ों की लकड़ियां बीनता। उसकी सादगी देखकर जंगल के जानवर उससे डरते नहीं थे। कभी कोई हिरण उसके पास आकर खड़ा हो जाता, तो कभी गिलहरियां उसके कंधे पर चढ़ जाती। लेकिन भोलू के जीवन में एक ही कमी थी, अकेलापन और घोर गरीबी। कभी कभी उसे खाली पेट भी सोना पड़ता था। एक रात मौसम ने करवट बदली। आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल लिया और ऐसी आंधी चली कि बड़े बड़े दरख्त उखड़ने लगे। उसी समय बादलों के ऊपर से एक दिव्य रोशनी नीचे की ओर गिरती दिखाई दी। वह सतरंगी थी, एक जादुई चिड़िया जिसके पंख इंद्रधनुष के रंगों से बने थे। तूफान की लहरों ने उसे जमीन की ओर धकेल दिया। वह एक कटीली झाड़ी में जा फंसी। उसके कोमल पंखों में कांटे चुभ गए और वह दर्द से बेहाल हो गई। अगली सुबह जब सूरज निकला, भोलू नुकसान देखने बाहर आया। उसकी नजर एक झाड़ी पर पड़ी जो अजीब सी चमक रही थी। पास जाने पर उसने देखा कि एक नन्ही सी चिड़िया लहूलुहान पड़ी है। भोलू का दिल पसीज गया। उसने धीरे से उसे उठाया और अपनी फटी हुई कमीज के गर्म हिस्से में लपेट लिया। भोलू ने चिड़िया को अपनी झोपड़ी के सबसे सुरक्षित कोने में रखा। उसके पास दवा के पैसे नहीं थे, इसलिए वह मिलों पैदल चलकर पहाड़ी के पीछे से एक खास जड़ी बूटी लेकर आया। उसने उसे पीसकर चिड़िया के घावों पर लगाया। शुरुआत में चिड़िया डरी हुई थी। उसने इंसानों को हमेशा शिकार करते देखा था, लेकिन जब उसने देखा कि भोलू खुद आधे पेट रहकर उसे ताजे जामुन और झरने का साफ पानी पिला रहा है, तो उसका डर भरोसे में बदल गया। वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसके पंखों से निकलने वाली हल्की रोशनी से भोलू की अंधेरी झोपड़ी रात को जगमगा उठती थी। भोलू की झोपड़ी से आती उस जादुई रोशनी ने गांव के जमींदार मुखिया जी का ध्यान खींचा। मुखिया जी बहुत लालची थे। एक रात उन्होंने खिड़की से झांककर देखा और दंग रह गए। सतरंगी चिड़िया के पंख असली हीरों की तरह चमक रहे थे। मुखिया के मन में लालच आ गया और उसने सोचा कि क्यों न इस चमत्कारी चिड़िया को भोलू को डरा कर धमका कर अपने पास ले लिया जाए। अगले दिन मुखिया अपने लठैतों के साथ भोलू के घर पहुंचा। उसने कहा, भोलू, ये चिड़िया एक मुसीबत है। इसे मुझे सौंप दे। मैं इसे शहर के चिड़ियाघर में बेच दूंगा और तुझे 10 बोरी अनाज दूंगा। भोलू ने हाथ जोड़कर कहा, मुखिया जी, ये चिड़िया मेरी मेहमान है और मेहमान बेचे नहीं जाते। ये आज़ाद पैदा हुई है और आज़ाद ही रहेगी। मुखिया गुस्से में पैर पटकते हुए चला गया, लेकिन भोलू समझ गया था कि अब खतरा बढ़ गया है। कुछ दिनों बाद सतरंगी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उसने अपनी सुरीली आवाज में गाना शुरू किया, जिसे सुनकर जंगल के सारे फूल खिल उठे। भोलू को पता था कि अब उसके जाने का समय आ गया है। उसने सतरंगी को अपनी हथेली पर बिठाया और बाहर ले आया। भोलू ने रुआंसे स्वर में कहा, जाओ प्यारी चिड़िया, तुम्हारा घर आसमान है, ये छोटी सी झोपड़ी नहीं। ये कहते हुए भोलू ने चिड़िया को उड़ा दिया। जैसे ही सतरंगी उड़ी, आसमान में 7 रंगों का एक घेरा बन गया। अचानक वह नीचे आई और उसने भोलू के सिर पर अपने पंख छुए। एक पल में चमत्कार हुआ। भोलू की लकड़ी की कुल्हाड़ी सोने की बन गई और उसकी पुरानी झोपड़ी एक सुंदर पक्के घर में बदल गई। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि भोलू के आंगन में एक ऐसा पेड़ उगा जिसमें हर मौसम में मीठे फल
और शीतल छाया रहती थी। सतरंगी ने जाते जाते कहा, भोलू, तुमने एक पक्षी की जान बचाकर साबित कर दिया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, बस एक बार आसमान की ओर देखना, मैं आ जाऊंगी। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।